हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द बिग डॉल हाउस। इस मूवी को 1971 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर 5.7 की रेटिंग दी गई है। तो चलिए हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जेल दिखाई जाती है जिसमें सिर्फ लड़कियां ही कैदी होती हैं। वो सभी किसी न किसी जुर्म में सजा काट रही होती हैं। इस जेल में एक डॉक्टर भी होता है जो हर सप्ताह सारे कैदियों का हेल्थ चेकअप किया करता था। फिर हम कोलियर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अभी अभी जेल में आई थी। उस पर अपने पति की हत्या का इल्जाम होता है, इसलिए उसे जेल हो जाती है। जब उसे एक सेल में डाला जाता है तो वो देखती है कि इस सेल में और भी कई सारी लड़कियां होती हैं और वो भी किसी न किसी जुर्म में सजा काट रही होती हैं। सभी कोलियर को अपनी कहानी सुनाती हैं कि वो किस जुर्म में सजा काट रही है। फिर कोलियर भी उन्हें अपने बारे में बताती है कि उसकी शादी एक अमीर शख्स के साथ हुई थी पर वो गे निकला। उसका उसके नौकर के साथ ही संबंध थे, इसलिए मैंने भी उस नौकर के साथ संबंध बना लिए। लेकिन जब यह बात उसको पता चली तो वो मुझसे झगड़ा करने लगा और मुझे मारने पीटने लगा, इसलिए मैंने गुस्से में आकर उसका खून कर दिया और फिर मुझे जेल हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोलियर को वो डॉक्टर चेकअप के लिए बुलाता है। जब कोलियर उसके पास जाती है तो वो डॉक्टर उसे अपने पूरे कपड़े उतारने को कहता है और फिर उसका चेकअप करता है। तभी वहाँ उस जेल की इंचार्ज आ जाती है जिसका नाम लूसी था। वो डॉक्टर से कोलियर की रिपोर्ट मांगती है तो डॉक्टर बोलता है कि कोलियर एकदम ठीक है, उसकी रिपोर्ट आपको कल तक मिल जाएगी। फिर हमें पता चलता है कि कोलियर को सोने के लिए जो बेड मिला होता है वो पहले किसी और लड़की को अलॉट था, पर आज ही उसकी मौत हो जाने के कारण वो बेड कोलियर को दे दिया जाता है। अगली सुबह सभी कैदियों को काम पर लगा दिया जाता है, उनसे धान की रुपाई करवाई जाती है। इसी बीच दो लड़कियों की आपस में लड़ाई हो जाती है और वो लड़ते लड़ते गन्ने के खेत से धान के खेत में आ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने लगते हैं। इसके बाद रात में हम दो लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुनते हैं कि वो जेल से भागने का प्लान बना रही होती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि हम वायर काट कर यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन तभी दूसरी लड़की कहती है ऐसा नामुमकिन है क्योंकि पहले तो इतनी ऊंची दीवार पर चढ़ो फिर वायर काटो, हम पकड़े जाएंगे। इस तरह वो अपना जेल से भागने का यह आइडिया त्याग देते हैं। अगली सुबह जब सभी लड़कियां लंच कर रही होती है तो एक लड़की दूसरी लड़की के ऊपर अपना खाना फेंक देती है जिससे दूसरी लड़की को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी पूरी थाली उस लड़की के ऊपर फेंक देती है और देखते ही देखते सारी लड़कियां अपना खाना एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगती हैं। तभी वहाँ लूसी आ जाती है और उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है पर कोई भी नहीं रुकता। तो लूसी 24 घंटे तक किसी को भी खाना ना देने का ऑर्डर देती है पर किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर लूसी हेलन नाम की एक लड़की को अपने केबिन में बुलाती है और उससे पूछती है कि शुरुआत किसने की। तो हेलन बोलती है मुझे नहीं पता। इस बात से लूसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे अभी तक वो लड़की नहीं मिली थी जिसकी वजह से शुरुआत हुई थी। अब लूसी इनमें से एक लड़की को एक सीक्रेट रूम में बुलाती है और फिर उसे निवस्त्र कर एक टेबल पर लेटाकर उसके हाथ पैर बांध देती है। तभी वहाँ एक आदमी आकर बैठता है जिसने अपने मुंह को एक कपड़े से ढक रखा था। फिर लूसी उससे सुबह हुए उस हंगामे के बारे में पूछती है पर वो लड़की कुछ भी नहीं बताती। तो लूसी को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को उस लड़की के ऊपर छोड़ देती है। वो आदमी उसका बलात्कार कर उसे काफी टॉर्चर करता है। इस जेल में हर उस लड़की के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता था जो लूसी की बात नहीं मानता था या उससे कोई बात उगलवानी होती थी। फिर हम हैरी और फ्रेड नाम के दो आदमियों को देखते हैं जो जेल में ग्रोसरी सप्लाई करने का काम किया करते थे। उनकी गार्ड के साथ अच्छी जान पहचान थी और वो गार्ड को हमेशा कुछ न कुछ दिया करते थे और बदले में जेल में बंद लड़कियों को नहाते हुए देखा करते थे और उन पर कमेंट पास किया करते थे। हैरी कुछ ज्यादा ही ठरकी होता है और यह बात हेलन को पता थी, इसलिए वो जब भी यहाँ आता था तो हेलन उसे सेड्यूस करती थी। वो अपने प्राइवेट पार्ट को हैरी से स्पर्श कराकर उससे अपना काम निकलवा लिया करती थी। कुछ दिनों के बाद सभी लड़कियां उस जेल से भागने का प्लान बनाती हैं। उनके प्लान के मुताबिक वो पहले लूसी को मारेंगी और फिर हैरी और फ्रेड की गाड़ी में बैठकर यहाँ से भाग जाएंगी। आगे हम देखते हैं कि जब हैरी और फ्रेड यहाँ ग्रोसरी की डिलीवरी करने के लिए आते हैं तो हेलन हैरी को दोबारा सेड्यूस कर सारी लड़कियों को यहाँ से भागने में उनकी मदद करने को कहती है पर हैरी मना कर देता है। वो कहता है कि लूसी बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर उसे पता चल गया तो मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तब हेलन हैरी के हाथों को
अपने बूब्स से स्पर्श करवाती है और फिर धीरे धीरे उसके हाथ को अपनी पेंटी में डाल देती है, जिससे हैरी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। साथ ही हेलन उसके साथ इंटीमेट होने का वादा भी करती है। अब हैरी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ तय हो जाता है। जब हेलन लूसी को मारने के लिए वायर तैयार कर रही होती है, तभी वहाँ हैरेड नाम की लड़की आती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि हेलन और वो दोनों लेस्बियन थे और वो साथ में इंटीमेट हुआ करते थे। हैरेड हेलन से कहती है कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती, तुम अब उस कॉलियर से प्यार करने लगी हो। इस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो स्टेप कर हेलन को जान से मार देती है। फिर हम कॉलियर को देखते हैं, जिसे लूसी ने उसी सीक्रेट रूम में निवस्त्र कर बांध रखा था। वहाँ वो शख्स भी होता है जो कुछ ही देर में उसका बलात्कार करने वाला था। यहाँ लूसी ने कुछ सांपों को भी रखा है जिससे वो कॉलियर को डरा सके। लूसी कॉलियर से उनके भागने के प्लान के बारे में पूछती है, पर कॉलियर कुछ भी बताने से मना कर देती है। दूसरी तरफ सारी लड़कियां भागने की तैयारी कर रही होती है। फिर वो उस वायर को गेट में फंसा देती है और फिर लूसी को बुलाकर मदद मांगती है। जब लूसी वहाँ आती है तो सभी लड़कियां लूसी के गले में उस वायर को फंसा देती है और उसे गेट खोलने पर मजबूर कर देती है। जब लूसी गेट खोलती है तो वो उसकी गन निकालकर उसे गन पॉइंट ले लेते हैं। फिर वो सभी लूसी को सांपों के हवाले कर कॉलियर को वहाँ से लेकर भागते हैं। दूसरी तरफ हैरी और फ्रेड जेल की गार्ड को जी भर के दारू पिलाते हैं। जब वो नशे में चूर हो जाती है तो वो दोनों जेल के अंदर जाते हैं और फिर हेलन की सेल में जाते हैं। यहाँ उन्हें हेलन की डेड बॉडी दिखाई देती है। वहीं पास में हैरेड भी बैठी होती है। उसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि हैरेड ने ही हेलन को मारा है और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी दो लड़कियां उन्हें अपने गन पॉइंट पर ले लेती हैं और उनकी गाड़ी में बैठ जाती हैं। जब ये लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं तो हैरेड भी इनके पीछे जाती है, लेकिन तभी जेल की गार्ड उसे गोली मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसी बीच एक लड़की अपने डॉगी को बचाने जाती है, पर उसे भी गोली लग जाती है और वो भी मारी जाती है। लेकिन वो सभी किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और अगली सुबह वो एक नदी के पास जाकर रुकते हैं। फिर हैरी और फ्रेड नहाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इन लोगों ने एक लड़की को बांध कर रखा होता है। जब वो दोनों नहाकर वापस आते हैं तो दो लड़कियां उन्हें गन पॉइंट पर लेकर उनसे उस लड़की का बलात्कार करने को कहती है। वो दोनों ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, पर वो मजबूर थे और उन्हें ऐसा करना पड़ता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और फिर दोनों तरफ से फायरिंग चालू हो जाती है और तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारी लड़कियां मारी जाती हैं, सिवाय कॉलियर के, क्योंकि वो भागकर हाईवे पर पहुंच जाती है, जहां से उसे एक कार में लिफ्ट मिल जाती है और वो वहां से निकल जाती है और यह मूवी यही समाप्त हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।